जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी तरह के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कई रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते, और जहां आप रिश्ता करना पसंद करते हैं, वहां पर सामने वालों की तरफ से मना हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। 25, 30, 32, यहाँ तक कि 35, 36, और कुछ परिवारों के बच्चे तो 40 प्लस भी हो गए हैं। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है माँ बाप के लिए, और एक सामाजिक दायित्व भी है। आज के समय में विवाह एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या बन गई है कि अच्छे रिश्ते नहीं आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है, इसके बाद भी अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। साथियों, कई बार ऐसा देखने में आया है कि बच्चों के विवाह में देरी कराने वाले कुछ ऐसे प्रभावी ग्रह हो गए हैं जिनके प्रभाव के कारण बच्चों के विवाह में देरी बनी रहती है। जैसे मंगल या शनि दोष बन गया हो, पितृदोष बन गया हो, या फिर नजर दोष या राहु दोष, इनके कारण विवाह में देरी बनी रहती है। तो आइए गुरु पुष्य का एक ऐसा शुभ संयोग वाला उपाय लेकर आए हैं। यह उपाय आपको गुरुवार यानी कि पुष्य नक्षत्र में आपको करना है। उस दिन गुरु पुष्य योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, और अष्टमी व्रत भी है। ऐसे शुभ संयोगों में किया गया कोई भी अनुष्ठान या उपाय अनंत गुना प्रभावी और कारगर होता है, और कार्य सिद्धि की संभावना 100% बनी रहती है। तो उपाय की बात करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आप भी इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सके। प्रिय साथियों, 24 अक्टूबर की सुबह आपको ये उपाय करना है। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, और बहन अपने भाई के लिए भी यह उपाय कर सकती है। तो 24 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है, और एक पीले आसन की व्यवस्था करना है। और यदि आसन पीला नहीं है तो किसी भी आसन पर आप पीले कलर का कपड़ा डालकर उसको उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको 7 हल्दी की गांठ लेना है, और जो आपके यहाँ जो भोजन बनता है तो उसमें जब रोटी बने तो उसकी पहली रोटी आप निकलवा लें। उसमें थोड़ी सी गुड़ की डली और थोड़ी सी हल्दी उसमें रखवा लें। ये गौग्रास के लिए है, यानी गाय माता को आपको खिलाना है उपाय के बाद। तो इसको सुरक्षित रखने एक रोटी तैयार करवा करके उसमें थोड़ी गुड़ की डली और एक चुटकी हल्दी और रख करके उस रोटी को फोल्ड करके अलग रखते हैं, और 7 हल्दी की गांठ आप लेकर के एक कलाबा में आपको उसको बांध लेना है। 7 गांठ लेकर 7 राउंड कलाबा से लगा और बांधकर उसी में उस खोंच में गांठ नहीं लगाना है। और इसके बाद एक लोटा आपको जल तैयार करना है। तो उस लोटे में, लोटा स्टील का ले लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करें, और उसमें एक चुटकी चावल डाल लें, और कुछ थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच चीनी मिला लें, और
थोड़ी सी उसमें चने की दाल भी आपको डालने हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो इस उपाय में आपको गुरु और शुक्र दोनों को एक्टिवेट करना है। जब गुरु और शुक्र का बल बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, तो तत्काल विवाह की योग बन जाते हैं। तो इस उपाय में आपको गुरु और शुक्र को अष्टांग करना है, उनका बल बढ़ाना है। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक तैयार करना है। तो इतनी चीजें तैयार करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान, और आपके इष्ट देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें मानते हैं, और कुल देवता और आपके पितृदेव यानी जो आपके पूर्वज हैं, और जो आपके पितृ देवता हैं जिन्हें आप जानते हैं अथवा नहीं जानते, उन सभी को प्रणाम करके और इस उपाय को करने में सफलता का उनसे आशीर्वाद मांगे और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए आज यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, तो हे प्रभु इसमें मेरी सहायता कर और इस उपाय को सफल बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। और इस उपाय में सफलता की गारंटी इसलिए है कि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को बहुत ही सुंदर शुभ संयोग बन रहे हैं। उसमें गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और अहोई अष्टमी व्रत भी है। तो ऐसे शुभ संयोगों में किया गया कोई भी उपाय और अनुष्ठान कई गुना प्रभावी और कारगर होता है। तो साथियों, ये सभी वस्तुएं लेकर आप लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की आपको उनको प्रार्थना करना है और आशीर्वाद लेना है। और जो 7 हल्दी की गांठ है, तो जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है अथवा विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर से आपको 7 बार क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, उसके सर के ऊपर से घुमा देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी किसी भी फोटो पर से उस 7 हल्दी की गांठों को आपको वो 7 बार उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर उनको उतारा नहीं करना है, केवल अपने हाथों में लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने कुल पितृ देवताओं पे शीघ्र विवाह की कामना करते हुए प्रार्थना करना है। बस इतना करने के बाद ये 1 लोटा जल, हल्दी की 7 गांठें और एक शुद्ध देसी घी का दीप लेकर के आपको केले की पेड़ के पास चले जाना है। और वहां पहुंचने के बाद सर्वप्रथम आप जो लोटा जल लेकर गए हैं तो केले में की जड़ में इस जल को आपको समर्पित कर देना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी कामना बोलते जाना है। और इसके बाद जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर गए थे उसको प्रज्वलित कर देना है आपको केले की जड़ के पास, और थोड़ी सी मिट्टी हटा करके वहां केले की जड़ के पास जो हल्दी की 7 गांठें कलावा बांध के आपने रखी हुई है और अपने बच्चों के ऊपर से उतारा करके ले गए थे 7 बार क्लॉकवाइज, इसको उस मिट्टी में दबा देना है और पुनः ऊपर से मिट्टी डाल देना है। इतना करने के बाद आप आसन लगा करके वहीं बैठ जाएं और आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सरल और सबकी जानकारी वाला मंत्र है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र है। इसको आपको 108 बार करना है। तो साथियों 108 बार इस मंत्र को करने के बाद पुनः अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की उनको
प्रार्थना करना है। साथियों, गुरुवार के दिन गुरु पुष्प का यह प्रयोग आपके बच्चों के विवाह में बन रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त करके और कुंडली में बने हुए सारे दोषों का निवारण करके और तुरंत विवाह के योग बनाएगा। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।